NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनाव समाप्त हो चुका है, यानी कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो समाप्त हो चुका है और हजारों किलोमीटर के सफर तय करने के बाद, लगभग लाखों लोगों से बातचीत करने के बाद अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सीट से कौन से प्रत्याशियों की जीतने की संभावना है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। दो और हाई प्रोफाइल सीट है अंतिम चरण के चुनाव में, और वो है एक आरा और एक बक्सर। पहले आरा की बात कर लेते हैं। बिजली मंत्री आर के सिंह वहां से वर्तमान में सांसद थे, नवनिर्वाचित। आर के सिंह बहुत पॉपुलर नेता हैं, बहुत काम भी किया है अपने पहुंच और रुतबे का इस्तेमाल करके, लेकिन नेता नहीं है। वो ब्यूरोक्रेट्स वाला स्टाइल उनका है, मतलब कोई भी आए तो दंड प्रणाम कर देना और आपका काम कर देंगे, ऐसा झूठा आश्वासन देने वाले नेता नहीं है। तो नेतागिरी वाला उनको आती नहीं है। वो सीधे पूछते हैं कि क्या काम है, काम होने लायक है तो बोल देंगे होगा, अगर नहीं होने लायक है तो सीधे बोल देंगे नहीं होगा। और पसंद नहीं आए, अगर कोई गुंडा बदमाश चल जाए पैरवी करने के लिए आर के सिंह के पास, चाहे वो कितना भी दबंग हो, वोट प्रभावित करने वाला हो, आर के सिंह ये नहीं कहेंगे कि ठीक है आपका काम कर देंगे और उसके लिए फोन नहीं कर देंगे एसपीडीएम को। ये अंतर है नेताओं में और आर के सिंह में। तो आर के सिंह वहाँ काम किए हैं, कोई शक नहीं, काम के आधार पर तो उनको हराना मुश्किल है, लेकिन वहाँ माले के पक्ष में जबरदस्त गोलबंदी दिख रही है। 89 में माले वहाँ चुनाव जीता था लोकसभा का, उसके बाद कभी नहीं जीता। महागठबंधन समर्थन भी दे रही है। हाँ, लेकिन इस बार महागठबंधन ने चूंकि वो सीट दे दिया है माले के प्रत्याशी राजू यादव को, और पाटलिपुत्रा सीट पर माले ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है, क्योंकि पाटलिपुत्रा सीट जितना था लालू यादव को किसी कीमत पर अपनी बेटी को जिताना था, इसलिए उन्होंने आरा सीट छोड़ दिया, केवल इसलिए कि पाटलिपुत्रा में मीसा भारती की राह आसान हो जाए। कितनी राह आसान हुई है तो बात करेंगे, लेकिन आरा में मुश्किल जरूर बढ़ गई है बीजेपी की, और कांटे की लड़ाई दिख रही है। और मेरे सर्वे में तो बहुत जबरदस्त फाइट है। तो यहाँ भी कौन जीतेगा कौन हारेगा कह पाना मुश्किल है। हालांकि सर्वे मेरा देखिएगा तो जो एक इलाका है जहाँ माले का प्रभाव है, वहाँ माले है, लेकिन वहाँ भी 10-20% मोदी भी कह रहे हैं। माले के इलाके में भी 20% लोग ऐसे हैं जिन पर मोदी इफेक्ट है, और जिधर बीजेपी है उधर तो बीजेपी है पूरी तरह से। तो जो सर्वे में दिख रहा है कि माले बहुत भारी पड़ रहा है, उतना भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने सर्वे ही किया है माले के इलाके में, जहां माले का प्रभाव वाला एरिया है। हमने बीजेपी के इलाके में सर्वे किया ही नहीं है, केवल आरा शहर में किया है। वहां पर बीजेपी भारी दिख रही है, लेकिन वहां भी कुछ फीसद माले समर्थक हैं। तो कांटे का संघर्ष दिख रहा है, और आरा से मुझे लगता है कि माले को एज मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन माले जीत ही जाएगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजकुमार सिंह का काम बोल रहा है, कोई शक नहीं है, और वहाँ गोलबंदी है। अभी मैं आरा शहर में हूँ। जी हाँ, आरा शहर में यहाँ के लोगों से जानूंगा कि क्या है आरा का मूड, क्या यहाँ कौन बनेगा सांसद? आर के सिंह बनेंगे जी। हाँ बताइए बाबा, कौन जीतेगा, बीजेपी या माले? बीजेपी। हाँ बीजेपी जीतेगा। कौन जीतेगा यहाँ से, बीजेपी या माले? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी। आप बताइए कौन जीतेगा यहाँ से? भाजपा जीतेगा। हाँ, माले से लड़ाई नहीं है? लड़ाई तो है, लेकिन जीतेगा भाजपा। राजू यादव। हम लोग राजू यादव का समर्थन करेंगे। राजू यादव का समर्थक हैं। चलिए, माले के समर्थक भी मिले शहर में। आप बताओ कौन जीतेगा यहाँ से, बीजेपी या माले? बीजेपी। चलिए और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए कौन जीतेगा यहाँ से, माले या बीजेपी? माले। आप बताइए भैया। हम लोग सरकारी आदमी। कौन, माले या बीजेपी, कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगा। हाँ, लड़ाई तो है माले से। नहीं, बीजेपी बहुत आगा है। हाँ, कौन जीतेगा यहाँ से, माले या बीजेपी? जीतने की तो बात छोड़िए, जो इसको हमको वोट देना है हम तो आर के सिंह को वोट देंगे, क्योंकि अच्छा काम किया उन्होंने। तो गुलबंदी दोनों तरफ से है, बराबर की लड़ाई है, और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप 50-50 पर रखिए, यहाँ कोई भी जीत सकता है। आर के सिंह भी जीत सकते हैं, महागठबंधन भी जीत सकता है, और जीत हार का मार्जिन 10,000 से 20,000 वोट का होगा। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में।
आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।